एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। ऑप्शन देखिए, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, रिपोर्टाज। टाइमिंग आपकी शुरू। तो बच्चों, माटी की मूर्तें जो है रेखा चित्र विधा है, इसलिए यहाँ पर रेखा चित्र विधा में निशान लगाएंगे। इसके बाद आता है साहित्यकार की आस्था। साहित्यकार की आस्था रचना के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, आज्ञे। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर जो है सही होगा आपका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने साहित्य की आस्था लिखा। इसके बाद खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ना, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है। 84 वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम, चंद छंद वर्णन की महिमा, वर्ण रत्नाकर। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ इसी चंद छंद वर्णन की महिमा से माना गया है। अगला है छायावादी गद्य के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, बाबू गुलाब राय, यशपाल, जैनेन्द्र, डॉक्टर नगेंद्र। टाइमिंग आपकी शुरू। तो छायावादी गद्य के लेखक यहाँ पूछा। पद्य के तो आपके जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा है ना, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी पद्य के कवि हैं, है ना। कवि तो पद्य का होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया छायावादी गद्य के लेखक। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया बाबू गुलाब राय, यशपाल, जैनेन्द्र, डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर टाइमिंग आपकी शुरू। आप भी बताइए, इसलिए हम टाइमर लगाए हैं। तो यह बाबू गुलाब राय छायावादी गद्य के लेखक हैं। इसके बाद आलोचक, छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचक लेखक हैं। टाइमिंग आपकी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन आपका शुरू। बाबू गुलाब राय नहीं, फिर से देखिए, छायावादी गद्य के सबसे प्रसिद्ध आलोचक लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र तो भारतेंदु युग के हो जाएंगे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के हो जाएंगे। या दो लोग बचे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और धर्मवीर भारती। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचक लेखक हैं। इसके बाद अगला देखिए, हिंदी गद्य का जनक माना जाता। ये कई वीडियो में मैंने दिया और कई बार पेपर में आया। तो ऑप्शन देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, रामचंद्र शुक्ल को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जयशंकर प्रसाद को। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर आएगा आपका हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। इसके बाद मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, यह कथन किसका है। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, यह कथन है कहाँ का, किस निबंध का है। गेहूं बनाम गुलाब में, कुटज में, सन्नाटा में, निंदा रस में। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर कुटज में होगा। कुटज किसने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना। अगला देखिए,
साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, गुलाब राय, राजेंद्र यादव। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर आएगा आपका साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक थे गुलाब राय। गुलाब राय जो है साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक। अगला देखिए, इनमें से कौन नाटक नहीं है? 3 इसमें नाटक है, एक नाटक नहीं है। राजमुकुट, गरुड़ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, यहाँ पर राजमुकुट, गरुड़ध्वज, आन का मान ये सब नाटक है, लेकिन यहाँ पर अपना अपना भाग्य जो जैनेन्द्र कुमार ने लिखा ये एक कहानी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही होगा अपना अपना भाग्य। अगला क्वेश्चन है, कहानी विधा की रचना है। कहानी विधा की रचना है जड़ की बात, नीलम देश की राजकन्या, परख, जयवर्धन। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहां पर बच्चों नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा है, कहानी है। अगला देखिए, आंचलिक कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं यशपाल, जैनेन्द्र, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए, आंचलिक कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं फणीश्वरनाथ। आंचलिक माने होता है किसी क्षेत्र विशेष की कहानी, किसी क्षेत्र विशेष की कहानी को आंचलिक कहानी कहते हैं, जो वहाँ रहन सहन, वातावरण, ये सारी चीज़ें उसमें वर्णित की जाती हैं। साधना के गद्य की गीतकार हैं। अगला देखिए, साधना के गद्य गीतकार हैं राय कृष्णदास, अज्ञेय, दिनेश नंदिनी डालमिया, तेज नारायण कार। टाइमिंग आपकी शुरू। यहां पर बच्चों सही ऑप्शन होगा राय कृष्णदास। राय कृष्णदास यहां पर सही होगा। रूपक रास के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। टाइमिंग आपकी शुरू। यहाँ पर श्याम सुंदर दास रूपक रास के लेखक हैं, रूपक रास के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। एमसीक्यू क्वेश्चन अभ्यास से दिमाग में बैठते हैं। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि अब मार्कशीट आने लगी हाई स्कूल में, इंटर में भी 5 गद्य के 5 पद के एमसीक्यू क्वेश्चन देते हैं, और दोनों बोर्ड पेपरों में एमसीक्यू क्वेश्चन जिसके सब सही हो जाते हैं उसका जो है टोटलिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। और एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर के समय में पढ़ने से नहीं होता है, इसको पहले से अभ्यास करना पड़ता है। आपको इसको जब अभ्यास करोगे, जान जाओगे कि कौन युग कब से चला, किस लेखक की कितनी रचनाएं हैं, क्या रचनाएं हैं, तब आपका एमसीक्यू पक्का होगा। होता यह है कि बच्चे हिंदी को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं, इसलिए हिंदी उनके परसेंटेज को घटा देती है, और हिंदी जैसे विषय को कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए हम बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि हिंदी सरल भी है और हिंदी कठिन भी है। अगर हिंदी में आप रोज अभ्यास करते हो तो हिंदी आपको अच्छे से आएगी। चलिए अगले वीडियो में अगली बार हम एमसीक्यू डालेंगे, ये बोर्ड पेपर के अनुसार हमने डाला। धन्यवाद।